हेलो एवरीवन, झारखंड अफेयर्स में आपका स्वागत है। झारखंड अफेयर्स में हम लोग नया वीडियो लेकर के आ रहे हैं। हम लोग ज्योग्राफी का सीरीज लेकर के आ रहे हैं। इसमें हम लोग नया वीडियो लेकर के आ रहे हैं। हम लोग जीपीएससी 11th को टारगेट कर रहे हैं और उससे ये नीचे के एग्ज़ाम जो भी हैं वो भी इसके सिलेबस के अंडर में आ जाते हैं। तो जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं हम सिलेबस के कौन से पोर्शन में है। हम लोग सिलेबस के इस पोर्शन में है झारखंड का जंगल प्रबंधन। इस टॉपिक को हमने कभी कंप्लीट कर दिया। इससे 4 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जा सकते हैं। 8 मार्क्स डेफिनेटली इससे 4 से 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछे जाएंगे। 4 मार्क्स तो कंफर्म है, मैक्सिमम 8 मार्क्स से पूछे जा सकते हैं। इसका जीव जंतु संरक्षण का इस टॉपिक को हम लोग कवर कर चुके हैं। इससे हम लोग 3 वीडियो बना चुके हैं। इससे भी मैक्सिमम 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इससे भी मैक्सिमम 8 मार्क्स आप कवर कर सकते हैं। तो हमारे वीडियो को जरूर देखें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए देखते हैं। हमने 2 ट्रिक आपको बताया था झारखंड के वन्यजीव अभ्यारण्य को याद करने के लिए, पक्षी अभ्यारण्य को याद करने के लिए। आगे हम लोग देख लेते हैं बायोलॉजिकल गार्डन, मतलब जैविक उद्यान को याद करने का हम लोग ट्रिक याद देख लेते हैं। क्योंकि जैविक उद्यानों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, तो फिर भी हम लोग इसमें छोटा छोटा ट्रिक इसमें हम लोग आएंगे। इसमें इसकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहीं कहीं विविधता के रूप में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने इससे पहले आपको बताया था, एक पहले भी इसको हमने बता दिया, लेकिन फिर से हम लोग रिपीट कर देते हैं। एक होता है इन सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन। एक होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन, SITU, एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन मतलब कंजर्वेशन मीन्स होता है संरक्षण, मतलब इन सीटू संरक्षण और एक्स सीटू संरक्षण मतलब जो जीव जहाँ पाया जाता है उसको वहीं पर संरक्षित किया जाए। मतलब जैसे बब्बर शेर, हमने पहले आपको लास्ट में भी एग्जाम्पल दिया था। मतलब बब्बर शेर अगर गिर के जंगलों में मिलता है तो उसका संरक्षण गिर के जंगलों के आसपास ही में ही जाकर किया जाता है, तो वो इन सीटू कंजर्वेशन हो गया। अगर उसको हम लोग झारखंड में ले आकर के किसी बायोलॉजिकल पार्क में रख देते हैं या फिर कोई जू में रख देते हैं तो वो हमारा एक्स सीटू संरक्षण हो गया। मतलब काजीरंगा का गैंडा काजीरंगा के पार्कों में मिलता है, लेकिन उसको हम लोग झारखंड में ले आकर के कहीं और किसी पार्क और गार्डन में रख देते हैं, मतलब किसी और तरह से संरक्षित करते हैं, वो हमारा एक्स सीटू कंजर्वेशन हो गया। इन सीटू मतलब जिस जगह पर जो चीज़ें पाई जाती है उसी के आसपास में एरिया में जाकर के उसको कंजर्व करना, वो हमारा इन सीटू कंजर्वेशन होता है। और उसको उसके नेचुरल हैबिटेट से निकाल कर उसको आर्टिफिशियल हैबिटेट में दूसरे जगह में ले जाकर के उसको अपने आर्टिफिशियली उसको वो हैबिटेट दिया जाता है, वो हमारा एक्स सीटू कंजर्वेशन हो जाता है। इससे भी 1-2 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो हमारा ये आता है जैविक उद्यान, वो हमारा एक्स सीटू कंजर्वेशन का टाइप है। झारखंड में एक्स सीटू कंजर्वेशन टाइप के तहत हमारा जो बायोलॉजिकल गार्डन को निर्माण किया गया है। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है भारत बिरसा मुंडा जैविक उद्यान। बिरसा मुंडा जैविक उद्यान सबको पता है रांची में है। उसका जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान ये हमारा बोकारो में, ये हमारा रांची आता है, ये हमारे यहाँ पर बोकारो आता है। उसके बाद हमारा मगर प्रजनन केंद्र ये मूटा रुका, ये भी रांची में है। उसके बाद हमारा बिरसा मृग विहार, ये कहीं कहीं पर कालामाटी खूंटी दे दिया जाता है, कहीं कहीं पर रांची, लेकिन मोर एक्यूरेट आंसर ये इसका रांची ही है। तो आप हमारा अगर मैप का सीरीज नहीं देखें तो जरूर से जरूर मैप का सीरीज जा करके देख सकते हैं। तो देखिए, इसको हम लोग थोड़ा सा माइनर ट्रिक से हम लोग यूज करेंगे। इसको हम लोग पूरा ट्रिक नहीं, इसको हम लोग जो इसके डाटा है उसको हम लोग ट्रिक से याद करते हैं। हमारा पहला नाम आता है बिरसा जैविक उद्यान। बिरसा जैविक उद्यान मतलब जैविक उद्यान में देखिए, एक दोस्त, आपका दोस्त जैविक उद्यान में घूमने जाता है, उससे आप पूछते हैं आप वहाँ आपने क्या देखा। हमने घोड़ा देखा, हाथी देखा, शेर देखा, बंदर देखा, ये देखा, वो देखा, और क्या देखा, और क्या देखा। इस तरह से आपको बार बार पूछे जा रहा है, बार बार क्या शब्द का यूज कर रहा है और क्या देखा। तो आपको उससे आप ट्रिक लगा लीजिए बिरसा जैविक उद्यान। जैविक उद्यान में वैसे ही बहुत तरह के जीव पाए जाते हैं। एक ही जीव नहीं, मतलब जैविक उद्यान में बहुत तरह मिले हुए जीव पाए जाते हैं। तो उससे आप याद कर लीजिए और से और मांझी। झारखंड का देखिए, इसका बेसिक देखिए, लोग कहाँ कन्फ्यूज करते हैं, इसलिए आपको हम लोग जगह का नाम हम लोग आपको बता दे रहे हैं। इसके पीछे कन्फ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है आपको हम पहले बता दे रहे हैं। आप इसको ट्रिक के पीछे जाइएगा, क्योंकि बाद में आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में ऐसे भी अलग अलग तरह के जीव पाए जाते हैं। वो कहाँ पर है? ओरमांझी में है। ये कहाँ है ओरमांझी? कहीं कहीं पर ये चकला दिया हुआ रहता है या कहीं कहीं पर ओरमांझी दिया हुआ रहता है। ये झारखंड का एक अब बना हुआ है 1954 में। ये कौन सी नदी के किनारे है? सपही नदी के किनारे बसा हुआ है। झारखंड का हमने नदियों का भी ट्रिक बनाया है। ये एक छोटी नदी है, कोई बहुत बड़ी नदी नहीं है। ये एक छोटी नदी है, इसलिए उसका कोई बहुत बड़ा जिक्र नहीं आता, लेकिन ये एक छोटी सी नदी है। लेकिन इसका इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इसके आसपास में एक जैविक उद्यान है।
इसलिए इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। तो ये सपही नदी को भी आप याद कर सकते हैं। कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि सपही नदी कौन से जिला में है और कौन से जैविक उद्यान के पास है। 1954 सपही नदी आपको और मांझी याद रखना और चकला याद रखना है। उसके बाद हमारा दूसरा आता है हमारा आ जाता है हम लोग मगर प्रजनन केंद्र। मगर प्रजनन केंद्र, मगर हम लोग बोलते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना मगरमच्छ, वही हमारा मगर। मगरमच्छ को आप लोग देखते होंगे एकदम एक ही स्थान पर एकटक देखा हुआ रुका हुआ रहता है। देखते हैं कहीं पर एकदम ऐसे खड़ा है तो एकदम हिलने का नाम नहीं लेगा, एकदम रुक सा जाता है, एकदम रुका हुआ लगता है कि एकदम जहाँ पर रुका। अब कहीं अगर जू में आप हमने जा कर के देखे होंगे तो एकदम मगरमच्छ जहाँ पर भी रहता है एकदम एक अपना पोजीशन में एकदम हिलता डुलता नहीं है। तो उससे आप याद रखिए रुका, रुका, और वो मोटा होता है, मोटा से याद रखिए मूटा। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र रुका और मूटा कहाँ पर है? ये भी रांची में ही है। रुका और मूटा, ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है? ये 1954 पहले है, ये IUCN के प्रोग्राम के तहत इसको बनाया गया था। ये 1987 में इसकी शुरुआत हुई थी। सारे के सारे ट्रिक इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्या? मगर प्रजनन केंद्र, ये भी रांची में है। कैसे इसका हम लोग नाम याद रखेंगे कि मगर जब भी आप जू में देखते हैं तो वो एकदम हिलता डुलता नहीं, एकदम रुका हुआ रहता है, तो उससे आप रुका याद रखिए। थोड़ा सा मोटा होता है, हेल्दी होता है। अब ट्रिक है, उसको ये नहीं लीजिएगा तो आप उसको मोटा से मोटा याद रखिएगा। वो IUCN प्रोग्राम के तहत ये शुरू किया गया था 1987। सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। इससे भी अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है तो ये क्वेश्चन पूछे जाने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है अगला बिरसा मृग विहार। बिरसा मृग विहार, बिरसा मृग विहार, मृग से हम लोग आप याद रखें मृग तृष्णा। मृग तृष्णा मतलब हिरन। हिरन आपने देखा तो हिरन के शरीर में एक तो काला धब्बा आता है, ब्लैक स्पॉट। ब्लैक स्पॉट से आप याद रखिए मृग के, आपने देखा होगा हिरन के शरीर में मृग तृष्णा मतलब उसके ये शरीर में ब्लैक स्पॉट होता है। उससे हम लोग क्या रखेंगे? काला। काला से हम लोग क्या याद रखेंगे? काला माटी, ठीक ना। काला से क्या रखेंगे? काला माटी। कहीं कहीं पर ये खूंटी दिया रहता है, कहीं कहीं पर ये रांची दिया रहता है। मोर एक्यूरेट ऑप्शन रांची है। अगर ऑप्शन में रांची नहीं दिया रहता, खूंटी पर दिया रहता है, अब खूंटी पर जाइएगा, ऑप्शन देख करके मरिएगा। झारखंड यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग अगर ऑप्शन में रांची नहीं दिया, अगर खूंटी दिया हुआ है तब खूंटी भी ऑप्शन में टिक कर सकते हैं। अगर रांची खूंटी दोनों दिया हुआ तो ऑप्शन में आप लोग रांची टिक करिएगा। तो यहाँ पर मृग के जो सांभर और चीतल का संरक्षण किया जाता है, यहाँ हिरन के प्रजनन का आवास बनाया हुआ है। ट्रिक क्या है? मृग में ब्लैक स्पॉट बना रहता है, वहाँ से आप काला माटी ट्रिक से नाम याद रखिएगा। उसका सबसे आसान सा है हमारा जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान, ये है बोकारो में। इसको स्टील सिटी पार्क के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर पर्यटन टॉय के लिए यहाँ पर टॉय पार्क बना हुआ है। ये बहुत ईजी था। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा क्या इसमें पहला है? एक 1954 कहाँ का है ये? 1954 सबसे पहला वाला सपही नदी के किनारे वाला बिरसा जैविक उद्यान, वहाँ पर और करके और मांझी में, चकला और मांझी में। और आपके हमारे मगर प्रजनन केंद्र IUCN 1987 मोटा रुका हुआ है। उसके बाद बिरसा मृग विहार आपको हमने बताया, काली माटी खूटा। इसका लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो यही इस तरह के लोकेशन से आजकल पूछे जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा आजकल बढ़ रहा है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। तो हमारे ये सारे कवर हो गए। झारखंड के यही 4 जैविक उद्यान है, बायोलॉजिकल गार्डन है। और इन सभी को मैनेज करने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा एक झार पार्क बनाया गया है। एक है झार क्राफ्ट। झार क्राफ्ट के बारे में आप लोग जानते होंगे, आपको हमने इसको पहले ही बता दिया था, लेकिन झार क्राफ्ट की बात नहीं हो रही है। ये है झार पार्क। ये झारखंड के जितने भी पार्क और बगीचों का प्रबंधन करता है, ये कौन करता है? झार पार्क करता है। इसके लिए एक अथॉरिटी बनाई गई है, JPMDA, झारखंड पार्क मैनेजमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी। झारखंड, इसका फुल फॉर्म में पूछा जा सकता है, झारखंड पार्क मैनेजमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी। आपको हमने एक बार पहले ही बताया था, हिस्ट्री में एक्चुअली हमने वो बताया था, इसमें नहीं बताया था। हिस्ट्री में आपको हमने बताया था एक्चुअली बगीचों का शहर किसको कहा जाता है? हजार बागों का शहर हजारीबाग। हजार बागों का शहर, हजार बागों का शहर, यही है हजारीबाग, हजार बागों का शहर। इसके तहत वैसे झारखंड में इस प्रोग्राम के तहत, झार पार्क के तहत झारखंड में 10 पार्कों का निर्माण किया गया था। ये सारे के सारे पार्क बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। रांची में ही शायद
इम्पोर्टेंट पार्क का निर्माण किया गया था। बिरसा मुंडा पार्क सबको पता है, दीनदयाल पार्क, नक्षत्र पार्क, सिद्धू कान्हू पार्क, ऑक्सीजन पार्क। एक सिद्धू कान्हू पार्क दुमका में भी है, एक सिद्धू कान्हू पार्क रांची में भी है, ठीक ना, सिद्धू रांची। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस, बस वही है, उसके आगे में नाम रांची जोड़ दिया है। रांची में सिद्धू कान्हू पार्क है, दुमका में भी सिद्धू कान्हू पार्क है। ऑक्सीजन पार्क, रांची श्री कृष्ण पार्क, मतलब आप याद रखिएगा, इसके अलावा कहीं और भी एक श्री कृष्ण पार्क होगा, वो छोटे पार्क है, इसलिए इसके आगे नाम के आगे रांची जोड़ा गया है। अंबेडकर पार्क सिल्ली, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंबेडकर पार्क सिल्ली और रांची श्री कृष्ण पार्क। शहीद निर्मल महतो पार्क हजारीबाग, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जमशेदपुर में घोड़बंधा थीम पार्क और जुबली पार्क। ऐसे पार्क का हम लोग और एक बार हम लोग वीडियो लेकर के आएंगे, लेकिन वो अलग से इम्पोर्टेंट पार्क होंगे। लेकिन इस प्रोग्राम के तहत, ये झार पार्क के तहत जो पार्कों का निर्माण किया गया था, सिर्फ उसी पार्कों का नाम इसमें दिया गया है। जो और भी इम्पोर्टेंट झारखंड के पार्क हैं उसके इसमें नाम नहीं है, जो इसके तहत बने थे उन्हीं के पार्कों के नाम हैं। बिरसा मुंडा पार्क, दीनदयाल पार्क, नक्षत्र पार्क, रांची सिद्धू कान्हू पार्क, ऑक्सीजन पार्क, रांची श्री कृष्ण पार्क, अम्बेडकर पार्क, सिद्धू निर्मल महतो पार्क, घोड़बंधा पार्क और सिद्धू कान्हू पार्क, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें से सारे के सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट है। ये झार पार्क इम्पोर्टेंट है, झारखंड का। ये JPMNDA का फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है। हजारबागों का शहर हजारीबाग इम्पोर्टेंट है। इसमें से बिरसा मुंडा पार्क, दीनदयाल पार्क इम्पोर्टेंट है। सिद्धू कान्हू पार्क रांची का इम्पोर्टेंट है। अम्बेडकर पार्क रांची का इम्पोर्टेंट है। ऑक्सीजन पार्क भी इम्पोर्टेंट है। श्री कृष्णा पार्क भी इम्पोर्टेंट है। हजारीबाग का निर्मल महतो पार्क भी इम्पोर्टेंट है। घोड़बंधा पार्क भी इम्पोर्टेंट है। सिद्धू कान्हू, ये सारे 10 के 10 इम्पोर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में दें। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।